प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम सुभाषितानी नामक पाठ का 5वां श्लोक करेंगे। क्रोधो हि शत्रु प्रथमो नराणाम देहे स्थितो देहे विनाशाय यथा स्थित काष्ठगतो हि वह्नि स एव वह्नि दहते स शरीरम। क्रोध ही शत्रु प्रथमो नराणाम मैंने मनुष्यों का पहला शत्रु क्रोध है। इस संसार में मनुष्यों का पहला शत्रु क्रोध है। देह स्थितो जो हमारे शरीर में रहता है, देह विनाशाय और शरीर का ही विनाश कर देता है। जो हमारी देह में स्थित रह कर के देह का विनाश करता है। यथास्थित काष्ठगतो ही वह्नि, जिस प्रकार लकड़ी में स्थित अग्नि वह्नि दहते लकड़ी को ही जला देती है, स एव वह्नि दहते स शरीरम, उसी प्रकार वही क्रोध रूपी आग शरीर को भी जला देती है। इस संसार में मनुष्यों का प्रथम शत्रु क्रोध है, जो हमारे शरीर में स्थित रह करके शरीर का ही विनाश करता है। जिस प्रकार यथास्थित काष्ठगतो, जिस प्रकार लकड़ी में स्थित अग्नि लकड़ी को ही जला देती है, उसी प्रकार शरीर में स्थित क्रोध रूपी अग्नि शरीर को जला देती है। छठा श्लोक। मृग मृगों के साथ रहते हैं, मृग मृगों के साथ, गाय गायों के साथ, घोड़ा घोड़ों के साथ अनुवर्जती रहते हैं, एक साथ उनका अनुसरण करते हैं। मृग मृगों का, गाय गायों का, घोड़े घोड़ों का अनुसरण करते हैं, अर्थात उनके साथ में रहते हैं। मूर्खा मूर्खई सुधी सुधी भी, मूर्ख मूर्खों के साथ और विद्वान लोगों के साथ रहते हैं। समानशील, समान स्वभाव और आदतों की ही मित्रता होती है। जिनके समान स्वभाव होता है, समान आदतें होती हैं, उनकी ही आपस में मित्रता होती है। सेवितव्यो महावृक्ष फल छाया समन्विता, हमें फल और छाया दोनों से युक्त महान वृक्ष का सेवन करना चाहिए। यदि देवात फलम नास्ति, यदि भाग्यवश उसके फल नहीं है, छाया के निवार्यते, तो उसकी छाया को कोई नहीं रोक सकता। सेवितव्यो महावृक्ष फल छाया समन्विता, हमें फल और छाया इन दोनों से युक्त महान वृक्ष का सेवन करना चाहिए। यदि भाग्यवश उसके फल नहीं है, तो उसकी छाया को कोई नहीं रोक सकता। अमंत्र अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम, अयोग्य पुरुष नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः। अमंत्र अक्षरम नास्ति, इस संसार में वर्णमाला का कोई भी अक्षर ऐसा नहीं है जिसका अपना अर्थ ना हो, और उन अक्षरों से बने शब्द भी कोई ऐसा नहीं है जिसका कोई अपना अर्थ ना हो। इसलिए प्रत्येक अक्षर का अपना अर्थ होता है। नास्ति मूलम अनौषधम, ऐसी इस संसार में ऐसी कोई वनस्पति नहीं है जिसकी दवाई ना बनती हो, अर्थात प्रत्येक वनस्पति की दवाई बनती है, अर्थात रोगों के निवारण के लिए प्रत्येक वनस्पति पेड़ पौधों का अपना महत्व है। अयोग्य पुरुष नास्ति, इस संसार में कोई भी अयोग्य पुरुष नहीं है, क्योंकि प्रत्येक पुरुष में कोई न कोई गुण अवश्य होता है। यदि कमी है, दुर्बलता है, कमजोरी है, तो इन सब को जोड़ने वाले की है, इनका ज्ञान प्राप्त करने वाले की है। इस संसार में ऐसा कोई अक्षर नहीं जिसका अर्थ ना निकलता हो, ऐसा कोई अक्षरों से बना हुआ शब्द नहीं जिसका कोई अर्थ ना निकलता हो। इसलिए प्रत्येक अक्षर सार्थक है, निरर्थक नहीं। ऐसी कोई औषधि या वनस्पति नहीं है, ऐसे कोई पेड़ पौधा या वनस्पति नहीं है जिसकी दवाई ना बनती हो, अर्थात प्रत्येक वनस्पति रोगों का निवारण करने में समर्थ है। अयोग्य पुरुष नास्ति, इस संसार में ऐसा कोई पुरुष नहीं है जिसका में के अंदर कोई ना कोई गुण ना हो, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति में कोई ना कोई गुण अवश्य होता है। यदि इन सब कोई भी अयोग्य पुरुष नहीं है, यदि कमी है तो इन सब को जोड़ने वाले की, अर्थात इनके बारे में ज्ञान रखने वाले की है। धन्यवाद है प्यारे बच्चों, ये 4 श्लोक ही आपने करने हैं, इनको लिखना है, पढ़ना है, और ये सभी पाठ आपके YouTube चैनल पर भेजे जा रहे हैं, आपने उनको सब्सक्राइब भी करना है।